हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी किचन के साथ में। मैं पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ रमास, क्योंकि बहुत दिन से पापा बोल रहे थे कि उनको रमास खाना है। तो देखो, मम्मी ने पहले से बॉईल करके रख दिए थे और उसके बाद फिर मैंने आके टमाटर और प्याज को चॉप करके ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर दिया था और मैं अच्छे से उनको देखो मिक्स कर रही थी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने प्लेट लगा के दे दी थी पापा को। हम सब ने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं अपना काम करने लग गई थी और जब तक ट्यूशन का टाइम होने वाला था उससे पहले मम्मी आ गई थी खाना लेकर। हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने साथ में बैठ के खाना खाया। उसके बाद मैं चली गई थी ट्यूशन। ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर अपना आराम किया मैंने। सो के उठ के मैं आ गई हूँ बाहर और बाहर तो कोई नज़र भी नहीं आया। इस रौनक ने उठा दिया अभी मुझे। देखो, यहाँ पे कल्लू का ठेला लगा हुआ है, टिक्की वगैरह बनी है। और हमारे यहाँ मेला आज से शुरू हो गया है, होली का मेला। आज तीज है तो कल्लू ठेला लगाता ना टिक्की और चाउमीन का। तो रौनक ने मुझे उठा दिया, उठ जाओ टिक्की खिला रहा हूँ आपको। तो फिर मैं उठ के बाहर आ गई हूँ। अभी सो रही थी अच्छा खासा अंदर। फिर इधर रौनक ने आलू टिक्की बनवा ली थी। रौनक बोला आलू टिक्की बनवा लूँ। मैंने कहा हाँ, पहले एक ही बनवाना है, एक पहले टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। आलू टिक्की बहुत ही अच्छी थी टेस्ट में। और उसके बाद फिर मैंने बोला यार चाउमीन भी टेस्ट करें। तो रौनक बोला ठीक है चलो चाउमीन भी टेस्ट करते हैं। तो फिर इधर हमने चाउमीन भी बनवा ली थी 1 प्लेट। और इधर मैं और रौनक दोनों ही साथ में बैठ के खा रहे थे। और सच बताओ ना, आलू टिक्की भी बहुत टेस्टी थी। जब चाउमीन खाई ना तो सच में चाउमीन खा के तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही टेस्टी थी। और इधर हम दोनों पता है बाहर बैठ के दोनों आराम से मस्ती कर रहे थे, खा रहे थे यहाँ पे। और वो बोल रहा था नैना नहीं है। मैंने कहा नहीं, नैना तो ट्यूशन वगैरह चली गई थी अपना। और इधर मैं और रौनक दोनों थे अपना एंजॉय कर रहे थे। खा पीने के बाद मैं आ गई थी घर पर, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो किचन का करना था काम। मम्मी सुबह खाना बनाने के बाद में फिर मम्मी ने किचन का काम नहीं किया था। अगर मम्मी की तबीयत ठीक होती है तो मम्मी कर लेती है। अगर तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर मैं बोल देती हूँ आप छोड़ दिया करो, मैं खुद कर लूँगी। तो इधर मैं मतलब सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ किया अच्छे से, पूरा गैस वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर इधर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से काम कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे बुआ के घर भी जाना था आज। मतलब बुआ मुझे बुला रही थी सुबह से ही फ़ोन करके, और कल पहले ही बोल गई थी मुझसे, और सुबह फ़ोन भी करी थी कि आना शाम को। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मिली तो बोल रही थी घर आना। मैंने कहा ठीक है आऊँगी। उसके बाद ना फिर मैं इधर अपनी ऑयलिंग कराने लगी थी बालों में, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए थे ना। तो मैंने कहा चलो बालों में ऑयलिंग कराते हैं। और हेयर वॉश पता मुझे क्यों करने पड़े, क्योंकि रौनक ने ना इतना ज़्यादा गुलाल भर दिया था मेरे बालों में। सच बताऊँ, बाल इतने ज़्यादा मेरे रफ हो गए हैं। पता नहीं कैसा गुलाल था, मिट्टी जैसा। इतने बेकार मेरे बाल हो गए एकदम से ड्राई ड्राई। पहले ही मेरे हेयर इतने बेकार है ना, और अब तो और ही ज़्यादा इतने बेकार से हो गए। कम से कम 2-3 बार वॉश करूँगी ना तब मेरे बाल अच्छे से सही होंगे। और इधर ऑयलिंग कराने के बाद फिर मैं करने लगी थी मम्मी का बीपी चेक, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। कीवी वगैरह मम्मी खाती है तो मम्मी की जीभ फट जाती है, इसलिए हम मम्मी को कीवी भी नहीं खिला सकते। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने एक सिरप दी है प्लेट्स के लिए, तो बस वही मतलब कवर करी है धीमे धीमे प्लेट्स को। और इधर मैं मम्मी का बीपी चेक करी थी, लेकिन बीपी बस नॉर्मल था। मम्मी को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर हम देख रहे हैं मतलब कहीं बकरी का दूध मिल जाए तो वो मम्मी के लिए मतलब लगा सके हम। और इधर ना बुआ के घर पहुंच गई थी मैं। घर का काम करने के बाद बुआ के घर आई तो यहाँ पे देखो चाची ने मुझे दे दिए थे ये कांजी बड़े, जो कि चाची के यहाँ पे मतलब होली की मतलब जो दौज होती है, जब पूजा होती है चाची के यहाँ पे। मैं अपनी पूजा पाठ करके हो चुकी हूँ फ्री, और खाना खा के भी फ्री हो चुकी हूँ मैं। और अब मैं खा रही हूँ थोड़ा सा मीठा, मतलब गुजिया खा रही हूँ मैं। और पता है फ्रेंड्स, आज हमारी मतलब ताई जी आ गई हैं। जो ताई बीमार थी ना, मैंने बताया था आपको, तो वो ताई आज घर पर आ गई। अब तो ठीक है, पहले से सबको पहचान नहीं है। और मतलब कुछ भी बोल नहीं पा रही। और लेफ़्ट साइड की बॉडी तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। एक हाथ और एक पैर लेफ़्ट साइड का बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और वैसे पहचान पा रही है, बोल नहीं पा रही कुछ भी। अभी खाने के खा भी नहीं पा रही है, मतलब नली वगैरह लगी हुई है उनके। तो वैसे मतलब इतना आराम है कि हाँ मतलब देख पा रही हूँ, थोड़ा सा बोल पा रही, ज़्यादा नहीं बोल पाती एकदम से। मैं उनको मतलब देखने के लिए भी घर पे नहीं गई है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि अभी इन्फेक्शन का डर है। इस वजह से मैं देखने के लिए नहीं गई। जब वो आ रही थी ना ताई, तभी मैंने उनको देख लिया था रास्ते में। मैंने गई बस मेरी ताई जल्दी से ठीक हो जाए अब बस। सच में मतलब वो मेरे पास मतलब इतना बैठती थी ना,
कोई नहीं बैठता था, बस मैं और, अगर गली में कोई नहीं बैठा है तो बस मैं और ताई बैठ के अपनी बातें करते रहते थे। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने ताई के साथ, पता है। बस बाबा से यही प्रे कर रही हूँ कि बस मेरी ताई जल्दी से ठीक हो जाए, पहले जैसे हो जाए, चलने लग जाए अच्छे से। और फिर जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हुई वैसे ही मैं देने लगी थी पापा को दवा वगैरह दी मैंने, क्योंकि मम्मी तो सो गई थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मम्मी सो गई थी। और फिर हमने मम्मी को जगाया भी नहीं, हमने कहा सोने दो मम्मी को। और इधर मैं पापा को पता है कत्था लगा के देती हूँ, पता नहीं क्या ही स्टोरी वगैरह लगा लेते हैं, कोई स्टोरी चल रही थी, बस वही पापा सुन रहे थे, स्टोरी अच्छी थी वही सुन रहे थे पापा। मैं कह रही थी पहले दवा खा लो फिर सुन लेना, लेकिन नहीं, पापा को सुनना भी है और दवा भी खानी है। और उसके बाद मैं तो आ गई थी फिर डोले देखने के लिए। पता है इस बार ना डोले इतने ज़्यादा लेट निकले हैं ना, 10 बजे निकले थे रात को, 9:30 10 पे निकले थे। और इधर तो भाई जो पहला डीजे आया ना, इस बार न्यू आया था हमारे यहाँ पे, जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इसकी वॉइस इतनी ज़्यादा वॉल्यूम तेज़ थी ना कि ज़मीन भी धड़ 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 ऐसे आवाज़ हो रही थी। पता है मैं सच बताऊँ ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे डीजे का वॉल्यूम सुना था जो कि इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी। और इधर देखो जब तक आ गई थी काली माता, जो कि मतलब अपना डांस वगैरह करके दिखा रही थी, और डांस करते करते ना बस सबसे पैसे ले लेती है। और ये देखो बिल्कुल मेरे पास ही आके तलवार लगाई दे रही थी एकदम से गले पे। और उसके बाद ना फिर बारी बारी से सारे भगवान जी के डोले आते जा रहे थे। और इधर जैसे मतलब हनुमान जी का डोला आया तो देखो हनुमान जी भी इधर आ गए थे बच्चे बन के, देखो कितना अच्छा डांस करे थे। इस बार ना डोले सच बताऊँ ना मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, इस बार के डोले बहुत मज़ेदार थे, काफ़ी फ़नी डोले थे। जो पहले डोले निकलते थे ना वो तो मज़े नहीं है, क्योंकि इस बार ना मतलब ये डांस वाले डोले ज़्यादा थे। बस एक डोला आया भगवान जी का फिर डांस आ गया, फिर 2 डोले आए भगवान जी के फिर डांस आ गया, ऐसे ही हो रहा था। और बस आपको तो पता ही है जहाँ पे डांस होता है वहीं पे सारी भीड़ आ जाती है। और इस मतलब इस डीजे के पीछे ना मतलब डांस वाले लोग थे, तो बस इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। इस बार हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये न्यू मतलब डीजे आया था, ये देखो मतलब उस पर देखो लड़कियाँ कैसे डांस करती है, समझ नहीं आ रहा था, डोले निकल रहे पता नहीं क्या ही कुछ और चल रहा है इधर तो। और ये देखो ये तो डोला इस बार पहली बार मतलब हमारे यहाँ पे आया था इस तरीके का। और उसके बाद ना मैंने तो सच बताऊँ खूब सारी मस्ती की सब लोगों के साथ में। हमारे क्या होता है जैसे कि 10 डोले निकल गए, फिर उसके बाद ना इतना लंबा गैप कर देते हैं ना कि वहां पे खड़े होके ना एक दूसरे की शक्ल देखो, बातचीत करने लग जाओ। और इधर मेरी गली के सब लोग खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है सच में, क्योंकि हम सब लोग बाहर निकल के आ जाते हैं गली से डोले देखने के लिए। और जब तक डोला आ रहा था जब तक सबसे बातचीत करने लगी, फिर देखो डोला आ गया था इधर। और ये ना भोलेनाथ का डोला आया था, जहाँ पे देखो ये सब लोग अपने नृत्य करते हुए जा रहे थे, डांस कर रहे थे, काली माता भी थी। नहीं ये काली माता वाला डोला था, हाँ भोले बाबा का भी ऐसे ही बड़ा डोला है। और ये देखो भाई इतने सारे स्केलेटन ऐसे लटका रखे थे ना, सच में मैंने कहा पता नहीं ये कैसे डोले निकल रहे हैं, लेकिन बस इंजॉय करना है मुझे तो फुल ऑन। मैं तो अपना पूरा इंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी सच में। और ये देखो ये भूतनाथ मतलब बारात आ रही थी, भोले बाबा की बारात निकल रही थी, इतने सारे भूत थे इसमें। और पता नहीं क्या उड़ा रहे थे इतना वाइट वाइट सब लोगों के ऊपर, देखो नंदी बाबा के ऊपर इतना ऊंचा मतलब ऐसे बैठा के भोले बाबा का भी डोला आया था। और उसके बाद ना फिर जब ये लास्ट डोला रह जाता है, जो कि मतलब हमारे जो मेला अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सारे लोग इस डोले में ही मतलब निकल के आते हैं। और ये डोला ना बहुत ही डिसिप्लिन वाला था, इसमें ना देखो आपको दिख रहा होगा जितने भी ये साउंड वाले बैंड वाले थे ना, वो अपना एकदम लाइन में मतलब लाइन बाई लाइन चल रहे थे अच्छे तरीके से। और डोले देखने के बाद मैं तो आ गई थी अपने घर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।